हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस पे एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो आप में से कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि शिबा के ऊपर बताओ, तो मैं लास्ट कुछ वीडियोस से ऑलरेडी बता भी रहा हूँ, तो बाकी आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉलो भी नहीं किया होगा। तो बट इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में, एंड अलॉन्ग विद दैट हम डिस्कस करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली आगे आने वाले टाइम में इन कॉइन्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो कि मैंने कल भी बात की थी उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, और जहाँ पर ना बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे बहुत सारे नए नए कॉइन्स मार्केट के ऊपर लिस्ट हो रहे। तो आपको कोई भी यूट्यूबर अगर कुछ भी बता रहा है तो इन दैट ए सिनेरियो आप लोग उन पर्टिकुलर ओल्ड कॉइन्स को जाके लेने लग जाते हो। ठीक है, मैं किसी को ब्लेम यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो लास्ट ईयर मार्केट के अंदर जितने कॉइन्स लिस्ट हुए थे ना, पूरा होल ईयर यानी कि 365 डेज़ में जितने कॉइन्स लिस्ट हुए थे, तो अभी इस टाइम पे इस साल में अगर आप देखोगे तो हाफ ऑफ द ईयर यानी कि अभी इस टाइम पे अगस्त चल रहा है, यानी कि 8 मंथ में यहाँ पर लास्ट ईयर में पूरा ईयर में जितना लिस्ट हुआ था उससे ज़्यादा ऑलरेडी 8 मंथ में लिस्ट हो चुके हैं। दैट मीन्स कि आप ये समझ सकते हो कि एक्सचेंजेस अभी इस टाइम पे अच्छा खासा पैसे बना रहे हैं कॉइन्स को लिस्ट करके, बट लॉस किसका हो रहा है? लॉस उसी का ही हो रहा है, जैसे कि आप हो, मैं हो। तो हम लोगों का लॉस इस तरीके से हो रहा है क्योंकि ये जितने भी टोकन्स को लिस्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि 2200 के आसपास यहाँ पर टोकन्स मार्केट में लिस्ट हुए हैं, तो इसमें से सर्वाइव करेंगे सिर्फ 50 या फिर 30 कॉइन्स इसमें से सर्वाइव करेंगे, बाकी जितने भी कॉइन्स होंगे वो मार्केट से रोल आउट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है इनमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आपका लिक्विडिटी लेंगे, जो आपसे वॉल्यूम जनरेट करेंगे, उसके बाद वो अपने एंड से भी एक अच्छा खासा पैसे बनाएंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, एंड जब पैसे बन जाएंगे तब वो अपने कॉइन के साथ छोड़ देंगे, जिसमें क्या होगा कि लॉस आपका ही होगा। जैसे कि अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स को देखोगे तो वाजीरेक्स आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया होगा वाजीरेक्स को अराउंड $129, 129 रुपीज़, 130 रुपीज़, 150 रुपीज़ के आसपास लिया होगा। और अब इस टाइम पे कितना चल रहा है वाजीरेक्स के प्राइस? 11 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़ चल रहा है। तो इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप इन पार्टिकुलर कॉइन्स को जो भी नए लिस्ट हो रहे हैं तो उनमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने एंड से भी एक बार थोड़ा रिसर्च करो कि एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर आप अपना पैसे लगा रहे हो, देन जाके आप अपना पैसे जो है ना यहाँ पर डाल सकते हो किसी भी कॉइन के ऊपर। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं डिमोटिवेट करता हूँ या फिर मैं निगेटिवली बात करता हूँ। मैं जो चीज़ें बोलता हूँ ना यहाँ पर वो 100% जेन्युइन होती है, और जेन्युइन बातें हर किसी को पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ लोग ट्रिगर भी हो जाएंगे कि एग्जैक्टली आप ऐसे कैसे बता सकते हो, कैसे फेक हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो बाकी जितने लोग समझदार है उनको मैं यही बोलूँगा कि किसी के भी कहने पर किसी भी चीज़ को बाई मत कर लेना, पहले अपने एंड से भी रिसर्च करना, अपने एंड से देखना उस पर्टिकुलर चीज़ को। अगर आपको सही लगता है तो देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर से नोट डाउन करके भी रख सकते हो। बाकी मैं वाजीरेक्स की बात कर ही रहा था, तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो वाजीरेक्स एक्सचेंज भी हैक हो गया था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ये ट्विटर में पोस्ट भी डाला था और टेलीग्राम पे भी मैंने आपको बता दिया था। तो वाजीरेक्स एक ऐसा एक्सचेंज है जिसको मैंने यहाँ पर अर्ली स्टेजेस में, अपने अर्ली स्टेजेस में जब मैंने स्टार्ट की थी तब मैंने कुछ यहाँ पर वाजीरेक्स के ऊपर काम किया था। उसके बाद मैंने कुछ भी यहाँ पर फंड्स या फिर कोई भी ट्रेडिंग वगैरह वाजीरेक्स में नहीं की है। तो अब इस टाइम पे देखो तो वाजीरेक्स के ऊपर जो हैक हुई है $234 मिलियन का हैकिंग हमें देखने को मिला है, जो कि उनका एक वॉलेट था, मल्टी सिग वॉलेट इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। उसके ऊपर क्या होता था कि जो भी यूज़र फंड्स होते थे वो उसी पार्टिकुलर वॉलेट के ऊपर रखा जाता था, एंड यहाँ पर किसी हैकर ने उसी पार्टिकुलर वॉलेट को भी हैक कर लिया है। तो अब इस टाइम पे इसका नेक्स्ट क्या अपडेट है अभी तक कुछ हमें मिला नहीं है। तो बाकी मैं आपको यही बोलूँगा कि हमेशा जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपके पास बड़े फंड्स है, अगर आप स्पॉट में यहाँ पर होल्ड कर रहे हो, देन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हार्डवेयर वॉलेट होना। हार्डवेयर वॉलेट आपको 5000, 6000, 12000 यहाँ पर ऐसे रेंज के ऊपर मिल जाएगा, जो कि आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट में पोर्टफोलियो बना रहे हो तो हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर आप अपना जो भी एसेट्स है उनको रख सकते हो। बाकी यहाँ पर ये एक्सचेंजेस है, सिर्फ वाजीरेक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी जितने भी एक्सचेंजेस है उनके ऊपर सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोज आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, बट वी नीड टू थिंक अबाउट दैट कि यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर हैक होना, कोई भी एक्सचेंज आपके साथ स्कैम भी कर सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसके लिए आप अपने एंड से भी अपना जो सिक्योरिटी है वो आप अपने हाथ में रख सकते हो, जो कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर प्रिकॉशंस भी ले सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। राइट नाउ प्राइस के अंदर जो भी ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिली है, वी हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड दिस पार्टिकुलर थिंग, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता था।
और राइट नाउ यहाँ पर मेरा जो एक्सपेक्टेशन था BTC से कि प्राइस विल हिट 65,000, बट प्राइस वाजंट एबल टू डू सो, और जिसके कारण प्राइस में हमें फर्दर डीप डाइव देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे मैं इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन को रिमूव करूँ और इसको यहाँ से अगर मैं लगाऊँ तो मुझे यहाँ पर ना एक क्लियर सपोर्ट देखने को मिल रहा है नियर अराउंड दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जो कि प्राइस अभी इस टाइम पे यहाँ पर ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है, प्राइस नीड्स टू हॉल्ट दिस पार्टिकुलर जोन जो कि है 64,000। इफ़ द प्राइस ऑफ BTC वाजंट एबल टू डू सो, देन यहाँ से हम फर्दर ब्रेक डाउन लेंगे। तो आज फ्राइडे है, कल से वीकेंड भी स्टार्ट हो रहा है, तो बिफोर क्लोजिंग द डे हमें यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट कि प्राइस विल हिट अराउंड 65,600। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। बाकी इस टाइम पे मैं किसी को शॉर्ट के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर द शॉर्ट पोजिशन, देन यू कैन टेक योर डिसीजंस बाय योर ओन, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजिशन अभी इस टाइम पे हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अगर प्राइस ब्रोक दिस पार्टिकुलर जोन 62,000, then we can go for the short position as well, but for now we won't be going for anything short or and all। तो बाकी अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो, मेरे हिसाब से प्राइस में फर्दर एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली BTC एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं शिबा के बारे में। तो शिबा इनू कॉइन अभी इस टाइम पे चल रहा है नियर अराउंड 0.12 के आसपास, जो कि हमें प्राइस अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है 0.17537 के आसपास, जो कि मैं इस फ्यूचर चार्ट के ऊपर आपको बता रहा हूँ। इन द पॉइंट वेयर द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग, यहाँ से प्राइस में थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, विच विल बी अराउंड, यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास आ सकता है, जो कि 3 to 4% के आसपास आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर प्राइस फिर से नीचे आया है, तो देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर यू टू बाई फॉर ए स्पॉट। अगर आपने अभी तक स्पॉट में नहीं बाइंग की है तो अभी इस टाइम पे आप अपना बाइंग के लिए भी देख सकते हो। और मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से कंटिन्यूअस मोमेंटम हमें प्राइस में देखने को मिल सकता है, व्हिच विल बी नियर अराउंड 0.018617, एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 19878 यहाँ तक भी देखने को मिल जाए। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से दिस वुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाई शिबा इन स्पॉट। अगर आप स्पॉट में बाई कर रहे हो तो फिर 3 पार्ट्स में आपको बाई करनी है, एक ही साथ में आप पूरा अमाउंट को मत लगाना। फर्स्ट बाइंग इसी जोन के आसपास हो सकती है, एंड सेकेंड बाइंग वुड बी नियर अराउंड 0.1638, एंड द लास्ट बाइंग वुड बी नियर अराउंड 0.01500। यहाँ तक भी आप अपना लास्ट बाइंग बना सकते हो। तो पार्ट्स में स्पॉट में बाइंग बनाने से फ़ायदा यही होता है कि अगर प्राइस नीचे भी आती है तो फिर आपके पास अमाउंट रहता है जहाँ पर आप अपना जो भी अमाउंट है उससे इसको इक्वल भी कर सकते हो। और बाकी एवरेजिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो एवरेजिंग के लिए भी आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी अगर आप करना चाहते हो तो मैंने आपको डिटेल्स में बता दी है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने एंड से भी देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।